फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग अर्थात टीबी से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है? उत्तर है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मरीज। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी निर्धारित है? उत्तर है 8 से 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, दस्त अर्थात डायरिया होने पर बच्चे को क्या देना चाहिए? उत्तर है नमक व शक्कर का घोल तथा गंभीर स्थिति में अंतःशिरीय इंट्रावीनस चिकित्सा। वह देखभाल क्या कहलाती है जो प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल होता है? उत्तर है प्रसवकालीन देखभाल अर्थात इंट्रानेटल केयर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग जैसे हैजा, मलेरिया आदि की लगातार उपस्थिति अर्थात उस क्षेत्र में काफ़ी समय से इस प्रकार की बीमारी हो रही हो को क्या कहते हैं? उत्तर है एंडेमिक अर्थात स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे या किस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है? उत्तर है सामान्यतः रक्त के माध्यम से, कभी कभी वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति में जाता है। यह भी याद रखें कि हेपेटाइटिस बी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने या खांसने से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में सबसे चर्चित एग्जाम्पल हमारे सामने अमिताभ बच्चन का है। वर्ष 1983 में कूली फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल अमिताभ बच्चन को खून चढ़ाना पड़ा था। आनन फानन में लापरवाही से एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून अमिताभ बच्चन को चढ़ा दिया गया था, जिससे वह भी संक्रमित हो गए थे। कुछ समय उपरांत अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से उनके लीवर पर बुरे असर का पता चला। वायरस के कारण उन्हें लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ। इसके बाद उनके लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर निकाल दिया गया। अब अमिताभ बच्चन केवल 25% बचे हुए लीवर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह विटामिन कौन सा है जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? उत्तर है विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग छोटी चेचक या छोटी माता के नाम से जानते हैं की संक्रामकता कब तक होती है अर्थात संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति कब तक इन्फेक्ट हो सकता है? उत्तर है संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर ददोड़े अर्थात रेशेस दिखने के 6 दिन बाद तक। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उत्तर है तापजनन ऊर्जा अर्थात थर्मोजेनेसिस। किसी महिला अथवा बच्चे में कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमटाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लॉसाइटिस और ओस्ट विद्रता चेलोसिस नामक रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? उत्तर है राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने किसके वितरण की व्यवस्था की है? उत्तर है आयोडीन युक्त नमक के। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के BMI का अर्थ क्या होता है? उत्तर है सामान्य से अधिक पोषण अर्थात ओवर न्यूट्रिशन। स्वस्थ इंसान का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए मानक निर्धारित किया गया है, जिससे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का BMI निकालने का फार्मूला BMI बराबर वजन अपॉन ऊंचाई मीटर स्क्वायर है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात नेशनल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत बच्चे के कितने महीने का होने पर उसे खसरे का टीका लगाया जाता है? उत्तर है 9 माह का होने पर। अगला क्वेश्चन है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू अर्थात उच्च जैविक मान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर है मांस, मछली, अंडे और दूध। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में किस रोग का पता लगाने के लिए शीघ्र परीक्षण किया जाता है? उत्तर है डिप्थीरिया रोग का पता करने के लिए। डिप्थीरिया या रोहिणी एक संक्रामक रोग है जो सामान्यतः 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है। डिप्थीरिया में सूजा हुआ गला होने के कारण कई बार अंग्रेजी में इसे बुलनेक भी कहा जाता है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। भारत से मिडिल ईस्ट अर्थात मध्य पूर्व जाने वाले या हज यात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन लगाया जाना अनिवार्य है? उत्तर है येलो फीवर अर्थात पीत ज्वर की वैक्सीन। अब तो भारत से कहीं भी जाने वाले यात्रियों को कोरोना वैक्सीन भी अनिवार्य कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, टीबी उत्पन्न करने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हैजा उत्पन्न करने वाले विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? उत्तर है रॉबर्ट कोच ने।
अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, टेटनस तथा पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी का टीका, जिसे हम डीपीटी के टीके के नाम से जानते हैं, नवजात शिशुओं को डीपीटी का यह टीका उनके शरीर में किस जगह पर लगाया जाता है? उत्तर है कंधे की डेल्टाइड पेशी में। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अर्थात फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP किस वर्ष जारी की गई थी? उत्तर है 1983 में। अगला क्वेश्चन है, लिनोलेनिक अम्ल जो कि शरीर का एक आवश्यक वसा अम्ल अर्थात इसेंशियल फैटी एसिड है, को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है विटामिन F। अगला क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने, चावल पकाने के बाद चावल के अतिरिक्त पानी को फेंक देने तथा खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से आमतौर पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? उत्तर है थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी। गौरतलब है कि विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र तथा दिल और संचार प्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है, उनमें बेरीबेरी रोग विशेष रूप से पाया जाता है। मच्छर हमें काटकर हमारे शरीर में कौन सा परजीवी छोड़ जाता है, जिसके कारण मलेरिया होता है? उत्तर है प्लाज्मोडियम परजीवी। गौरतलब है कि सिनकोना नामक पौधे की छाल से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी को मारने के लिए कुनेन नामक रामबाण दवा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पोषण की कमी संबंधी किस रोग में वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा अर्थात सब क्वांटिसियस फैट का गंभीर क्षय होता है? इसे सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि शरीर में वसा और मांसपेशियों की हानि के कारण बच्चों का विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है। उत्तर है मेरास्मस रोग अर्थात गंभीर कुपोषण में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उत्तर है निकटस्थ मूल तत्व अर्थात प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। तंत्रिका ट्यूब दोष, जिसे मस्तिष्क रीढ़ का गंभीर जन्म दोष कहते हैं, उससे बच्चे को बचाने के लिए गर्भवती महिला को मल्टीविटामिन खाद्य पदार्थ के साथ क्या देना चाहिए? उत्तर है फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं अर्थात कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं? उत्तर है विटामिन E में। मुक्त कण ऐसे यौगिक होते हैं जो तब बनते हैं जब हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम किसमें रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार करने पर फोकस करता है? उत्तर है गर्भवती महिलाओं पर। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शिशु को उसकी माता क्या कराए जिससे कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे न्यूमोनिया और दस्त के विरुद्ध बच्चे की प्राकृतिक प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी बढ़ जाए? उत्तर है स्तनपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है? उत्तर है नवजात मृत्यु दर अर्थात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन ली जाना आवश्यक है? उत्तर है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन का सेवन करने वाली तथा दूध उत्पादों का भी कम प्रयोग करने वाली महिला में किस विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है? उत्तर है विटामिन B12 की। गौरतलब है कि रेड मीट, मछली, शेलफिश, अंडे आदि में विटामिन 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी भोजन करने वाले दूध से बने उत्पादों का सेवन करके काफ़ी हद तक विटामिन B12 की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड से संबंधित स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? उत्तर है 22 अगस्त 2017 को। फाइलेरिया तथा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग कौन संचारित अर्थात फैलाता है? इसका उत्तर है मच्छर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम महिलाओं तथा बच्चों के लिए विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? इसका उत्तर है समन्वित बाल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 7 सदस्य।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराता है। आयोग की पहली अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक थी। गर्भवती महिला के द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? इसका उत्तर है बच्चे के सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम हो सकता है तथा बच्चे में शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को किया गया था? इसका उत्तर है 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को शामिल करते हुए किसका गठन किया गया है? इसका उत्तर है समन्वित बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का। आहार में वसा की कमी से शरीर में किन दो आवश्यक अम्लों की कमी हो जाती है? इसका उत्तर है लिनोलिक अम्ल तथा एरिकिडोनिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 अथवा फोलेट की कमी से गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था से जुड़ी कई परेशानियां तो होती ही हैं, साथ ही किस प्रकार का एनीमिया भी हो सकता है? इसका उत्तर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में शरीर में लाल रक्त कणिकाओं अर्थात रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है सामान्य से कम पोषण अर्थात कुपोषण। स्वस्थ इंसान का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए मानक निर्धारित किया गया है, जिसे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का BMI निकालने का फार्मूला BMI बराबर वजन अपॉन ऊंचाई का स्क्वायर मीटर में है। टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति को घटाना तथा निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु देश में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? इसका उत्तर है फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाला खाद्य तेल किसका समृद्ध स्रोत होता है? इसका उत्तर है PUFA अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। गले का घेंगा अर्थात गोइटर रोग तथा बच्चों में जड़ वामनता अर्थात क्रेटिनिज्म नामक रोग किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण होता है? इसका उत्तर है आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस B वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया था? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अनुसार देश में अंधता का मुख्य कारण कौन सी बीमारी है? इसका उत्तर है मोतियाबिंद अर्थात कैटरेक्ट। गर्भवती महिलाओं को किन चीज़ों से बचने की सलाह डॉक्टर देते हैं? इसका उत्तर है शराब, धूम्रपान, कैफीन तथा कृत्रिम रंगों का प्रयोग करने वाले खाद्य पदार्थों से। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम, फॉस्फेट तथा कैल्शियम नामक खनिज पदार्थ हमारे शरीर में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदयवाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण आधारिक चयापचय अर्थात बेसल मेटाबॉलिज्म में वृद्धि किसमें तथा कब होती है? इसका उत्तर है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त शब्द SAM का विस्तृत अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अर्थात गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में महिलाओं में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों बहुत अधिक बढ़ जाती है? इसका उत्तर है क्योंकि गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल में वृद्धि होती है, इसके साथ ही मातृ ऊतकों में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका लगवाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है टेटेनस टॉक्साइड का टीका। पोषक आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त होता है क्या कहलाता है?
इसका उत्तर है संतुलित आहार अर्थात बैलेंस्ड डाइट। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं को टेटेनस टॉक्साइड का टीका क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर है जीवाणु संक्रमण अर्थात बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कब भोजन के पाचन के दौरान आयरन का शरीर में अवशोषण घट जाता है? इसका उत्तर है जब आंतों की गतिशीलता अधिक हो जाए तथा शरीर में फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति भी हो। आयोडीन विकार अर्थात आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए मरीज को आयोडीन की कम से कम कितनी मात्रा प्रतिदिन दिया जाना आवश्यक है? इसका उत्तर है 100 से 150 माइक्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म अर्थात मेंसुरेशन की क्रिया से कौन सा हार्मोन सीधे सीधे संबंधित है? इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कृमि मुक्ति योजना जो कि राष्ट्रीय आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का ही एक हिस्सा है, में बच्चों में पेट के कीड़े मारने के लिए हर 6 माह में कौन सी दवाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को मुफ्त वितरित की जाती है? इसका उत्तर है एल्बेंडाजोल दवा हर 6 माह में 400 मिलीग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स तथा वसा में से कौन सा पदार्थ शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इसका उत्तर है वसा अर्थात फैट। अगला क्वेश्चन है बच्चों को मीजल्स, मम्स एंड रूबेला अर्थात MMR वैक्सीन का पहला डोज देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? इसका उत्तर है 12 माह से 15 माह की आयु के बीच। अगला क्वेश्चन है MMR वैक्सीन का दूसरा डोज देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? इसका उत्तर है 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच। आहार अर्थात भोजन में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट्स लेने से क्या बढ़ता है? इसका उत्तर है मोटापा अर्थात ओबेसिटी। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA अर्थात रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितनी बताई है? इसका उत्तर है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ बच्चे का भार किस आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? इसका उत्तर है 6 माह में। आहार में प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सी बीमारी होती है जिस बीमारी का एक लक्षण मून फेस है अर्थात चेहरा चंद्रमा के समान गोल तथा दागदार हो जाता है? इसका उत्तर है क्वाशियोरकोर। अगला क्वेश्चन है बच्चों को गुनगुनी धूप में बैठाने से उनके शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS की राशन घर ले जाओ योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कितनी किलो कैलोरी का भोजन प्रतिदिन प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है 600 किलो कैलोरी। वेस्ट टू हिप रेशो अर्थात कमर से नितंब का अनुपात किस बीमारी या समस्या का संकेतक है? इसका उत्तर है मोटापे का। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल तथा विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना किस योजना के उद्देश्य हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्थात NRHM के। अगला क्वेश्चन है वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है प्रोटीन की। भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः कितना है? इसका उत्तर है 60 किलोग्राम पुरुष का एवं 55 किलोग्राम महिला का। अगला क्वेश्चन है प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या या दर क्या कहलाती है? इसका उत्तर है मातृ मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 60 से 70% के बीच। किस दौरान महिला की हेपेटाइटिस बी तथा डाउन सिंड्रोम की जांच की जानी चाहिए? इसका उत्तर है गर्भावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी बताई है? इसका उत्तर है 27.2 ग्राम। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बच्चे को या महिला को डेंगू बुखार हो जाए तो इस दौरान उनके शरीर में किसकी संख्या बहुत घट जाएगी? इसका उत्तर है खून में उपस्थित प्लेटलेट्स की संख्या। डिफ्थीरिया, काली खांसी तथा हैजा बीमारियां किससे होती है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं से।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम अर्थात न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम किस वर्ष से आरंभ किया है? इसका उत्तर है 1970 से। अगला क्वेश्चन है, कई गर्भवती महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ आना तथा मॉर्निंग सिकनेस होती है। यह परेशानी गर्भावस्था के किन महीनों में विशेष रूप से होती है? इसका उत्तर है गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने के दौरान। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है 1060 किलो कैलोरी की। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात TB नामक संक्रामक रोग किस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है? इसका उत्तर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए। कौन सा एकमात्र विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित अर्थात सिंथेसाइज हो सकता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। गौरतलब है कि सूरज के प्रकाश की मदद से हमारे शरीर की त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है अर्थात उसे संश्लेषित करती है। अगला क्वेश्चन है, खसरे अर्थात मीजल्स के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है मोरबिली वायरस अर्थात मोरबिली विषाणु। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अर्थात PEM किसे प्रभावित कर सकता है? इसका उत्तर है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, पोषण स्थिति तथा गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर को। गर्भावस्था के दौरान यदि महिला की शुगर बढ़ जाती है तथा मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर है बच्चे का समय से पहले प्रसव अथवा बच्चे का सिजेरियन जन्म। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान यदि महिला को लगातार रक्तस्राव हो रहा हो अथवा पीला या सफ़ेद मवाद निकल रहा हो तो यह किस बात का संकेत है? इसका उत्तर है गर्भनाल के संक्रमण का संकेत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का खून चूसने वाले कीट सैंड फ्लाई पर पाया जाने वाला लीशमैनिया परजीवी काला अज़ार रोग पैदा करता है। इस रोग की रोकथाम के लिए देश में काला अज़ार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ है? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 1990-91 से। शरीर में विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है पेलाग्रा रोग। अगला क्वेश्चन है, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना अर्थात बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के महिला के गर्भ धारण करने हेतु उपयुक्त आयु सीमा क्या होती है? इसका उत्तर है 20 से 35 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है, मेरास्मस जो कि एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है से पीड़ित बच्चे की पहचान कैसे की जाती है? इसका उत्तर है बच्चे का सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण तथा उसे पानी जैसे दस्त लगना। 9 माह की आयु होने पर बच्चे को खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 1 लाख IU अर्थात इंटरनेशनल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किन रोगों से संरक्षण के लिए वैक्सीन लगाई जाती है या दवाई दी जाती है? इसका उत्तर है डिप्थीरिया, क्षय रोग तथा पोलियो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM में एक दिशा नियंत्रण समूह अर्थात MSG होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं? इसका उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितने मिलीग्राम आयरन अर्थात लोहा होता है? इसका उत्तर है 3.34 मिलीग्राम आयरन। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय पूर्णकालिक अर्थात पूरे 9 माह बाद जन्मे नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 3.2 किलोग्राम या लगभग 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1994 से शुरू किए गए किस कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की खुराकें बच्चों को मुख से दी जाती हैं? इसका उत्तर है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर है एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन है, मछली का तेल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका उत्तर है विटामिन डी का।
अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस में से किसके संक्रमण से न्यूमोनिया हो सकता है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस तीनों के संक्रमण से। गौरतलब है कि न्यूमोनिया में लंग्स में द्रव भर जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। न्यूमोनिया सभी के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन शिशुओं, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को यह अधिक प्रभावित करता है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है कैल्शियम युक्त भोजन तथा व्यायाम करना। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किस दैनिक कार्य के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल में घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? इसका उत्तर है खाना पकाने के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जन वितरण प्रणाली अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS क्या है? इसका उत्तर है खाद्य सुरक्षा प्रणाली।